हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 का लेसन 9। आई एम जॉयस ब्रेन, मैं जॉय का मस्तिष्क हूँ। इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 को इसके पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो जॉय का ब्रेन है वो खुद एक जॉय है जो उसकी पर्सनालिटी को, उसके रिएक्शन को और उसकी मेंटल कैपेबिलिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये वाइट और ग्रे रंग के टिश्यू से बना हुआ है और जो मस्तिष्क के शोधकर्ता हैं वो लगातार इस पे शोध कर रहे हैं और जब से उनकी की हुई जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है वो है प्लीजेंट सेंटर। नेक्स्ट जो है वो चलिए शुरू करते हैं हम। अब आई डिसाइड ऑफकोर्स, बेशक मैं एक इन अ वेल प्रोटेक्टेड फोर्ट्रेस, मैं एक अच्छे तरह से संरक्षित किले में रहता हूँ। द स्कल इज अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर थिक एट द टॉप, जो खोपड़ी है वो ऊपरी हिस्से पे लगभग आधा सेंटीमीटर थिक मोटी है एंड इवन थिकर एट द बेस, और आधार पे इससे कहीं ज़्यादा मोटी है। आई एम बाथ इन अ वाटरी फ्लड दैट क्वेश्चन मी फ्रॉम सॉक्स, मैं एक जो तरल पदार्थ है जो मेरे लिए एक कुशन का काम करती है, मैं उसमें डूबा रहता हूँ और ये मुझे झटकों से बचाती है। अ ब्लड ब्रेन बैरियर सर्व एज अ गेट कीपर, और जो ब्लड ब्रेन बैरियर हैं वो एक गेट कीपर की तरह कार्य करते हैं। लेटिंग सम थिंग्स इन, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देते हैं। डेनिंग एंट्रेंस टू अदर, और अदर ये अन्य जो हैं उनके प्रवेश को डेनिंग रोक देते हैं। जस्ट इस प्रकार इट वेलकम द ग्लूकोज, क्योंकि ये ग्लूकोज को अंदर जाने देता है। आई नीड, जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। बट ब्लॉक आउट बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं और जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, विषैले पदार्थ हैं, उनको रोक देता है। मोस्ट पेनकिलर्स एंड एनेस्थेटिक पास इन विद ईजी, और जो ज़्यादातर दर्द निवारक हैं और संवेदनहारी हैं वो आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बट लेकिन सो अनफॉर्चुनेटली, बड़ा ही दुर्भाग्य है, डू अल्कोहल एंड हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स दैट वाइडली डिस्टॉर्ट माई नॉर्मल एक्टिविटी, कि जो अल्कोहल है और जो मति भ्रमकारी औषधियाँ हैं वो बड़े पैमाने पे जो मेरी सामान्य क्रियाकलाप हैं उनको विकृत कर देती हैं। आई मे इवन हियर अ विजुअल इमेज, और ये जो विजुअल इमेज है, जो चाक्षुष कल्पना है, उसको भी मैं सुनने लगता हूँ। अ वर्ड अबाउट माई आर्किटेक्चर, मेरे आर्किटेक्चर, मेरी जो संरचना है, रचना के बारे में एक शब्द, लिफ्ट अ पीस ऑफ सॉड, कि यदि आप किसी दूब के एक टुकड़े को उठाएं फ्रॉम अ लॉन, एक मैदान से, एंड नोट द बफलिंग इंटरट्विनिंग ऑफ रूट्स, और इसकी जो चकरा देने वाली गूंथन है इनकी जड़ों की। आई एम समथिंग लाइक दैट, मैं भी ठीक वैसे ही हूँ। मल्टीप्लाइड बाई मिलियंस, लाखों की संख्या में गुणित हूँ। ईच ऑफ माई 30 बिलियंस नर्व सेल्स, जो मेरी 30 करोड़ जो नर्व सेल्स हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स हैं, कनेक्टेड विथ अदर, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सम ऑफ मैनी एज 60,000 टाइम्स, और कुछ तो 60,000 गुना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अ न्यूरॉन लुक्स समथिंग लाइक अ स्पाइडर, एक जो न्यूरॉन है वो एक मकड़ी के जैसे लगता है। अटैच टू फिलामेंट, जो फिलामेंट से जुड़ा हुआ होता है। द स्पाइडर इज द सेल बॉडी, जो स्पाइडर है वो एक सेल बॉडी है, वो कोशिका है। द फिलामेंट द एक्सान, जो तंतु है वो इसका अक्ष है। द लेग्स द डेंड्राइट, और जिसकी टांगे हैं वो डेंड्राइट हैं। द लेग्स पिक अप अ सिग्नल फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन्स, और जो वो टांगे हैं वो जुड़े हुए जो न्यूरॉन्स हैं
उससे सिग्नल को लेती है, पास इनटू द बॉडी, और शरीर में पास कर देती है, प्रवेश कर गुजार देती है। द सिग्नल इज इन टर्न पास अलोंग बाय द फिलामेंट एट स्पीड अप टू 340 किलोमीटर पर आवर। और जो सिग्नल है वो इस फिलामेंट से जब गुजरते हैं तब इनकी स्पीड है, जो इनकी गति है, वो लगभग 340 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। आफ्टर ईच सिग्नल पास, और प्रत्येक सिग्नल के गुजरने के बाद इट टेक्स द फिलामेंट अबाउट 1/2000 ऑफ अ सेकेंड टू रिचार्ज इटसेल्फ केमिकली। और जो रासायनिक तत्वों को दोबारा से रिचार्ज करने में लगभग सेकेंड का फिलामेंट को सेकेंड के 1/2000 भाग से भी कम समय लगता है दोबारा से उसे केमिकल रूप से रिचार्ज करने में। एट नो पॉइंट डज वन ऑफ माई न्यूरॉन्स टच अनदर, और किसी भी बिंदु पर मेरे जो न्यूरॉन्स हैं वो दूसरे न्यूरॉन्स को नहीं छूते हैं। सिग्नल्स आर पास स्पार्क गैप फैशन, और जो सिग्नल हैं, संकेत हैं, उनको स्पार्क गैप विधि के द्वारा भेजा जाता है। एट ईच फायरिंग वन नर्व्स केमिकली कम्युनिकेट्स विथ अनदर, और प्रत्येक इस फायरिंग पर, इस भेजे जाने पर रासायनिक रूप से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। फॉर ऑल माई वर्सैलिटी, मेरी इस बहुमुखी प्रतिभा के लिए आई अनफॉर्चुनेटली नेवर लर्न द वंडर ऑफ रिप्रोडक्शन। इतनी बहुमुखी प्रतिभा होने के बावजूद भी दुर्भाग्य से मैंने पुनर्जीवन का जो वंडर है, गुण है, वो नहीं सीखा। स्किन, लीवर टिश्यू, ब्लड सेल्स कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर डैमेज और लॉस। जो त्वचा है, जो लीवर है और जो ब्लड सेल्स हैं, इनको एक बार क्षति होने पर या नुकसान होने पर फिर से रिप्लेस किया जा सकता है। बट इफ़ आई लॉस वन ऑफ माई सेल्स, यदि मैं अपनी किसी एक कोशिका को खो दूं, इट इज लॉस्ट फॉर एवर, तो ये हमेशा के लिए खो दी जाएगी, तो ये हमेशा के लिए खो दी जाएगी। एंड बाय एज 35, और 35 साल की उम्र तक जॉय वाज लूजिंग ओवर 1000 ऑफ माई नर्व सेल्स अ डे। जो जॉय है वो प्रतिदिन 1000 सेल्स की दर से अपनी जो मेरी सेल्स हैं उनको खोता रहेगा। विद एज, और समय के साथ, आई ऑल्सो लूज वेट, मैं अपना वजन खोता जाता हूँ। बट फॉर माई ग्रेट रिजर्व, लेकिन मेरी जो लेकिन जो मेरी जो रिजर्व्स हैं, परिरक्षित पदार्थ हैं, दीज थिंग्स माइट बी डिजास्टर्स, ये चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। बट आई कंपनसेट, लेकिन मैं इनकी पूर्ति कर लेता हूँ। लेट 1000 सेल डाई, हजारों सेलों को मरने भी दिया जाए। एंड 1000 अदर मे नेवर नोटिस द लॉस, तो हजारों जो सेल्स हैं वो इन पर इस कमी को गौर नहीं करती हैं। बट इफ इनफ सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, लेकिन यदि ज़्यादा सेल्स नष्ट हो जाएं जॉय में, तो जॉय को इससे फर्क पड़ता है। यदि हजारों सेल्स को मार दिया जाए तो हजारों सेल्स इसका नुकसान को गौर नहीं करती, लेकिन अगर जरूर से ज़्यादा सेल्स नष्ट हो जाएं तो जॉय को इससे फर्क पड़ता है। हिज सेंस ऑफ स्मेल माइट डिमिनिशिंग, उसकी जो सूंघने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। हिज टेस्ट कुड बिकम लेस एक्यूट, और उसकी जो टेस्ट करने की क्षमता है वो तीव्र नहीं रहेगी। एंड हेयरिंग फेड, और सुनना भी कम पड़ जाएगा, सुनाई देना भी कम पड़ जाएगा। जॉय माइट नोटिस हिज अटेंशन स्पैन डिमिनिशिंग, और जो जॉय है वो अपने इस जो
मनोयोग की जो अटेंशन स्पेन डिमिसिंग, और उसकी जो ध्यान देने की क्षमता में जो कमी है उसको गौर कर सकता है। एंड ही माइट हैव मोर डिफिकल्टी रिमेंबरिंग नेम्स, और उसे किसी के नाम, डेट, टेलीफोन नंबर याद रखने में कठिनाई होगी। बट आई विल टेक केयर ऑफ द रियली इम्पॉर्टेंट जॉब टू द एंड, लेकिन मैं जॉब के लिए जॉय के लिए जो अंत तक महत्वपूर्ण कार्य हैं उनकी देखभाल करता रहता हूँ। जॉयस नो ही हैज़ 2 किडनी, जॉय को पता है कि उसकी 2 किडनियां हैं, 2 लंग्स हैं, 2 फेफड़े हैं, 2 एड्रिनल और 2 एड्रिनल ग्रंथियां हैं। ही डज नॉट थिंक ऑफ मी, वह मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता कि अ पेयर ऑर्गन बट इन अ सेंस आई एम, कि मेरे भी 2 पेयर ऑर्गन्स हैं लेकिन मेरे हैं। इन दैट आई हैव डिस्टिंक्ट राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, और मैं दाएं और बाएं गोलार्ध में बटा हुआ हूँ। माई लेफ्ट हाफ कंट्रोल मच ऑफ द एक्टिविटी ऑन द राइट साइड ऑफ हिज बॉडी, मेरा जो बायां हेमिस्फीयर है वो उसके दाएं भाग को या उसके शरीर के दाएं हिस्से की जो क्रियाकलाप हैं उनको नियंत्रित करता है। माई अदर हेमिस्फीयर इज लेफ्ट, और जो दूसरा बायां हेमिस्फीयर है, गोलार्ध है, विद राइट हैंड पीपल, जो दाएं लोगों के लिए काम करता है। द लेफ्ट हैंड हेमिस्फीयर इट्स डोमिनेंट, जो दाएं हाथ के लोग होते हैं उनका जो बायां हेमिस्फीयर है, बायां गोलार्ध है, वो अधिक प्रबल होता है। ठीक वैसे ही विद लेफ्टी द रिवर्स इज ट्रू, इसके विपरीत यानी कि दायां उनका हेमिस्फीयर प्रबल होता है। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट माई लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्ड जॉयस एबिलिटी टू वॉक, और अभी अभी या हाल ही की जो अध्ययन है वो बताते हैं कि मेरा जो बायां हेमिस्फीयर है वो जॉय के चलने में, लिखने में और मैथमेटिकल काम करने में उसकी अहम भूमिका निभाते हैं। माई राइट हेमिस्फीयर इज एसेंशियली म्यूट, और मेरा जो दायां गोलार्ध है वो महत्वपूर्ण रूप से मौन रहता है, लेकिन कैन डू अदर थिंग, वो दूसरे कार्य करता है। सच अ मेक स्पाइटियल जजमेंट, और वो स्थान विषयक निर्णय लेता है। यानी कि 2 हेमिस्फीयर जो है तो बाएं वाला हिस्सा दाएं भाग को कंट्रोल करता है और दाएं हिस्सा बॉडी के बाएं भाग को करता है, लेकिन जो लेफ्टी होते हैं उनमें ये उल्टा होता है, बायां दाएं को, दायां बाएं को करता है। सर्टेनली दो माई लास्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज माई बैकअप सिस्टम, निश्चित रूप से मेरा जो सबसे मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है, अद्भुत गुण जो है वो है मेरा बैकअप सिस्टम। आई स्टोर ईच मेमोरी इन वेरियस प्लेसेस, मैं हर एक याद को कई स्थानों पे रखता हूँ। आइदर द साइट ऑफ एन एप्पल ट्री, चाहे वो किसी एप्पल के पेड़ का दृश्य हो, और द साउंड ऑफ अ ब्रूक, या किसी नाले या झरने का स्वर हो, कुड ट्रिगर द सेम मेमोरी of a special spot in Vermont। और ये जो चाहे वो एप्पल के पेड़ का दृश्य हो या फिर किसी झरने का स्वर हो, वो एक ही मेमोरी को किसी विशेष वर्मोनेंट के किसी विशेष स्थान को प्रेरित कर सकती है। और इस प्रकार इट इज़ पॉसिबल फॉर जॉय के लिए ये संभव है टू मैनेज क्वाइट नाइसली, कि वह उसे पूरी तरह से या आसानी से इन व्यवस्थाओं को या इन चीज़ों को याद कर ले। इवन विद पार्ट ऑफ मी डिस्ट्रॉय, भले ही मेरा कोई हिस्सा नष्ट हो जाए तब भी वो इन सारी चीज़ों को याद कर ले। माई रिमेनिंग पार्ट माई रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम टू टेक ओवर जॉब स्ट्रेंथ टू इट, और जो मेरा बचा हुआ हिस्सा है वो शायद अधिक समय ले सकता है इन विचित्र से काम को करने में।
बट लेकिन फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर समय आई एम एबल टू सेट अप कंपनसेटिंग नेटवर्क ऑफ नर्व कनेक्शन। लेकिन ज़्यादातर समय मैं क्षतिपूर्ति करने के लिए जो तंत्रिका संयोजन है उसको उसके एक नेटवर्क को स्थापित करने में सक्षम होता हूँ। स्पीच में रिटर्न, जो बोलना है शायद वापस आ सकता है। लाइफ में केम बैक टू पैरालाइज लिम्स, और जो पक्षाघात से पीड़ित अंग हैं उनमें वापस जीवन शायद आ सकता है। काउबेब्स क्लियर, और जो मकर जाले हैं वो साफ हो सकते हैं। दिस स्ट्राइकिंग एडेप्टेबिलिटी, जो ये अद्भुत अनुकूलनशीलता है, इज़ अ लकी थिंग, वो एक भाग्यशाली वस्तु है। फॉर डिस्पाइट माई एलेबोरेट प्रोटेक्शन, मेरी इतनी विस्तृत सुरक्षा के बावजूद भी आई एम प्रे टू एन अरस ऑफ ट्रबल्स, मैं बहुत सारी जो परेशानियां हैं उनका शिकार हो जाता हूँ या शिकार हूँ। ट्यूमर कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजास्टर्स, जो ट्यूमर है वो विभिन्न प्रकार की जो विपदाएं हैं उनका कारण बन सकता है। फॉर्चुनेटली, और भाग्यवश, ट्यूमर रिमूवल, जो ट्यूमर है वो हटाने योग्य है। व्हेन इट इज़ पॉसिबल, जब ये संभव हो, इज़ नाउ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सेफ एंड ऑफन रिजल्टिंग इन ड्रामेटिक रिकवरीज, और ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसका जो अक्सर जो परिणाम होता है वो कई बार नाटकीय रूप से पुनः प्राप्ति कर लेता है। स्ट्रोक इज अनदर मेजर प्रॉब्लम, जो आघात है वो एक दूसरा बड़ा खतरा है। अ क्लॉट फॉर्म इन वन ऑफ माई स्मॉल ब्लड वेसल्स, मेरी जो छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलियां हैं, उनमें खून का थक्का जम जाना, और या फिर वन ऑफ माई स्मॉल आर्टरीज, और ये कोई मेरी छोटी सी जो धमनी है, बिकन्स एंड बस्ट, उसका कमज़ोर होना या फट जाना, एंड अ पार्ट ऑफ मी स्टॉप्स, या किसी नली का भूख के कारण सूख जाना। इन सब बातों से स्ट्रोक या आघात लग सकता है। सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइनर मेंटल लैप्स टू टोटल पैरालाइज एंड डेथ, और इसके जो लक्षण हैं वो एक छोटी मोटी चूक से लेकर के पूर्ण रूप में लकवा या मृत्यु भी हो सकता है। लिटिल कैन बी डन टू करेक्ट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रोक इन सम केसेस, कुछ केसेस में कुछ हद तक या स्ट्रोक के या आघात के जो कुछ केसेस हैं उनमें कहीं हद तक इन प्रभावों को सही किया जा सकता है। इन अदर, लेकिन अन्य में जो पुनर्वासन है, रिहैबिलिटेशन इज पॉसिबल, वो कुछ हद तक संभव है। इट्स सक्सेस विल डिपेंड ऑन विच पार्ट एंड हाउ मच ऑफ मी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, ये इस बात पे निर्भर करती है कि मेरा कौन सा हिस्सा और वो कितना नष्ट हुआ है। अ थर्ड एनिमी इज ब्रेन इंजरी, और जो तीसरा खतरा है, शत्रु है, वो है ब्रेन इंजरी, ब्रेन की चोट। डिस्पाइट माई बैटरी कुशन एंड फोर्ट्रेस स्किल, मेरी जो गद्दीदार कुशन है और जो संरक्षित किला है, उसकी जो खोपड़ी है, उसके बावजूद भी आई कैन स्टिल बी स्लैम्ड, मुझे तब भी झटके लग सकते हैं। अराउंड बाय ब्लोज, कई झटकों के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा या गिरने के द्वारा। आई रिस्पॉन्ड इन मैनी डिफरेंट वे, मैं कई तरीकों से या कई तरह से प्रतिक्रिया दिखाता हूँ। आई मे स्वेल, मैं सूज जाता हूँ। जस्ट एज अ मैस्ड फिंगर डज, जैसे कि कोई सूजी हुई या दबी हुई उंगली करती है, वैसे ही मैं भी सूज सकता हूँ। बट बिकॉज आई एम कन्फाइंड इन अ बोनी प्रिजन, लेकिन चूंकि मैं एक
जो हड्डी का जेल है, जो कैद खाना है हड्डियों का, उनमें कैद हूँ। आई हैव नो रूम टू स्वेल, और मुझे सूजन देने के लिए या मुझे सूजने के लिए कोई जगह नहीं है। प्रेशर डेवलप, इससे दबाव उत्पन्न होता है। सिम्टम्स रेंज फ्रॉम ब्लैकआउट टू डेथ, और जो सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण हैं, वो आंखों के सामने अंधेरा छाने से लेकर के डेथ तक है। यानी कि कोई चोट लगती है तो हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। बट माई कम बैक पावर्स, लेकिन जो मेरी पूर्व स्थिति में लौटने की शक्तियाँ हैं, एज वी हैव सीन, जो कि आप लोगों ने या हमने देखी हैं, आर माइटी, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। एंड माई स्टोरी इज़ बाय नो मीन्स ओवर, और मेरी जो कहानी है वो अभी खत्म नहीं होती। इफ माई accomplishment टू डेट लूम लार्ज, मेरी जो निष्पत्तियां हैं वो भले ही बड़ी ही महत्वपूर्ण हों, जैसे कि स्पीच, मेमोरी, रीजनिंग एंड ऑल द अदर वंडर, जैसे कि बोलने की शक्ति, याददाश्त या तर्क करने की क्षमता है, या दूसरे कई जो आश्चर्य भरे गुण हैं। दे मे बी एज नथिंग कंपेयर टू वाट लाइज अहेड, वो तो कुछ भी नहीं है जितना कि आगे पड़ा हुआ है। माई रिसोर्स हैव बेयरली बीन टैप्ड, अभी मेरे स्रोत को केवल क्या हुआ है, छुआ गया है। माई पोटेंशियल इज एनॉर्मस, और मेरी जो शक्तियां हैं वो विशाल हैं। फॉर मैन अ फ्यू 100,000 ईयर इन द फ्यूचर, भविष्य में सैकड़ों हजारों साल बाद। आई मे सीम क्वाइट अ प्रिमिटिव एज निएंडरथल मैन्स ब्रेन सीम टुडे, वो या मैं जो हूँ कुछ सालों के बाद मनुष्य के उतना ही आदिम लगूंगा जितना कि निएंडरथल का जो मानव है वो लगता है। तो ये एडेप्टेड, अनुकूलित लिया हुआ है कि कैसे जो ब्रेन था, जॉय का ब्रेन खुद एक जॉय है, वो एक मजबूत खोपड़ी के अंदर तरल जो पदार्थ हैं उनमें दबा हुआ है, जो इसकी झटकों से सुरक्षा करती है। साथ ही उसने बोला कि इसके 2 हेमिस्फीयर हैं, बायां भाग दाएं भाग को, और दाएं भाग बॉडी के बाएं भाग को कंट्रोल करता है जो ब्रेन है। बाकी अदर पार्ट्स की जैसे इसकी जो रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है, जो शक्तियां हैं, पुनर्जीवन की जो क्षमता है, वो दिमाग में एक भी नहीं पाई जाती। अगर एक बार जो सेल्स खत्म हो जाती हैं तो वो हमेशा के लिए ही खत्म हो जाती हैं। साथ ही जो कुछ खतरे हैं, जैसे कि ट्यूमर है, स्ट्रोक है और ब्रेन इंजरी है, ये कुछ प्रमुख खतरे हैं ब्रेन के लिए, जो इसे घातक रूप से क्षति पहुंचाते हैं। तो ये थे हमारी स्टोरी। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।